मध्यस्थी की प्रार्थना में जरूरी है कि हम वेदियों के बारे में सीखें, और वेदियों के बारे में सीखते हुए आज हम ये सीखेंगे कि जब हम अधार्मिक वेदियों के साथ हम उसको तोड़ने का काम नहीं करते हैं, उससे छुटकारा नहीं पाते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो वेदियां हैं जो हमने और हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं उससे हम निपटारा नहीं करते हैं, तो किस प्रकार से वे हमारे जीवन में बोलती हैं। हम बाइबल में से पुराने नियम और नए नियम दोनों में देखेंगे कि परमेश्वर का कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से अधार्मिक वेदियां हमें परेशानी करती है और अधार्मिक वेदियों के साथ निपटारा करने से, छुटकारा पाने से हम किस प्रकार परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी होते हैं। परमेश्वर पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में हम सब आपके सामने आते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप मेरे द्वारा आपके वचन से बोलिए और बातचीत कीजिए। यह वचन आपके लोगों के हृदय में बोया जाए और कई गुना फल लाने वाला बने। मध्यस्थों को तैयार कर, वेदियों को ढा, परमेश्वर की राज्य की स्थापना करने के लिए आप हमें नया अभिषेक और अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम मध्यस्थी के बारे में सीख रहे हैं और एक मध्यस्थ को यह बात को जानना जरूरी है, वेदी क्या होती है और वेदी से निपटना कैसे है। वेदी के साथ निपटने के लिए हमने बातचीत पहले वीडियो में की है। आज हम बात करेंगे, अगर आप अधार्मिक वेदियों के साथ निपटारा मतलब छुटकारे का कार्य नहीं करते हैं तो उनका क्या असर होता है। परमेश्वर ने आपको और मुझे सृजा, उसने हमारे लिए प्रभु यीशु को दिया। अब वो ये चाहते हैं इन अंत के दिनों में परमेश्वर अपना प्रकाशन हम पर दे रहे हैं कि जिससे हम अंधकार की वेदियों, जो वेदियां हमारे और हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित की गई, उनके पापों और शापों से निपटारा कर हम परमेश्वर के कार्य को कर सकें। निपटारा करने का मतलब है उनसे पूरी तरह छुटकारा पाना। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, यह बात परमेश्वर ने इज़राइल से कही। जब परमेश्वर ने इज़राइल से कहा कि तुमको मैंने वादे का देश दिया है, तुम मेरे वादे के देश में जाओगे, और उस देश में जाने के लिए परमेश्वर ने इज़राइलियों को निर्देश दिया कि तुम वहाँ जाकर जो वहाँ लोग रहते हैं उनके साथ युद्ध करोगे, उन्हें खत्म करोगे और उनकी जितने भी आराध्य वेदियाँ हैं, अधार्मिक वेदियाँ हैं, उनको तोड़ोगे, उनको पूरी तरह से तोड़ोगे और उन वेदियों को तुम ढा दोगे, उनके चिन्हों को, उनके खंभों को तुम ध्वस्त कर दोगे। यह निर्देश देकर परमेश्वर ने उनको भेजा। और यह बाइबल में लिखा हुआ है, गिनती की किताब उसका 33वां अध्याय 51 से लेकर 53 तक। परमेश्वर ने उनसे साफ शब्दों में कहा, तुम लोग उन लोगों से भूमि ले लोगे जिन्हें तुम वहां पाओगे। तुम लोगों को उनकी उत्कीर्ण मूर्तियों और प्रतीकाओं को नष्ट कर देना है। तुम उनके सभी ऊंचे स्थानों को नष्ट कर दोगे। वह जो देश मैं तुम्हें दे रहा हूं वहां तुम बसोगे और तुम और तुम्हारी पीढ़ियां वहां वास करेगी। परमेश्वर ने यह निर्देश इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि वे जो उस देश में रहते हैं उनके बीच में कई अधार्मिक वेदियां हैं और उन अधार्मिक वेदियों का उन पर असर है, और उस अधार्मिक वेदियों के कारण वो जगह श्रापित है और उसका श्राप नष्ट होना जरूरी है। वहां जो वे अधार्मिक वेदियां हैं उसको तोड़ने का निर्देश परमेश्वर के द्वारा था। स्वयं परमेश्वर ने आदेश दिया था, क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि अगर वो वेदियां वहां रहेगी और वो लोग रहेंगे तो वे इजरायलियों के साथ घुल मिल जाएंगे और इजरायली लोग उनके साथ मिलकर उनकी अधार्मिक वेदियों पर अर्पण चढ़ाएंगे और वे सच्चे परमेश्वर को भूल जाएंगे। परमेश्वर इन सारी बातों को समझते हुए यह निर्देश देते हैं, और वे ये भी जानते हैं, परमेश्वर यह अच्छी तरह से जानते हैं
कि अधार्मिक वेदियों से निपटने से ही छुटकारा है। इस निर्देश को परमेश्वर फिर से दोहराते हैं। परमेश्वर निर्गमन की किताब उसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक फिर से इजरायली लोगों से बात करते हैं और निर्देश देते हैं। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उस देश में ले जाएगा जिसे अपना बनाने के लिए तुम उसमें जा रहे हो। यहोवा तुम्हारे लिए बहुत से राष्ट्रों को बलपूर्वक हटाएगा। हिती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी, यहूसी 7 तुमसे बड़े और अधिक शक्तिशाली राष्ट्र हैं। वे राष्ट्र सादे नहीं परंतु इजराइल से ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन तुम वहाँ जा रहे हो। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर इन राष्ट्रों को तुम्हारे अधीन करेगा। तुम उन्हें हराओगे। तुम्हें उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए और उनका कोई संधि न करें, उनसे कोई संधि न करें, उन पर दया ना करें। उन लोगों में से किसी के साथ विवाह ना करो और न उनके राष्ट्रों के किसी व्यक्ति के साथ अपनी पुत्र और पुत्री का विवाह करो। परमेश्वर का निर्देश यहाँ पर इस बारे में भी था कि तुम अपने बेटे और बेटियों की शादियां भी उनके साथ नहीं करोगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे जिससे इजरायली लोगों के अंदर पाप और श्राप आए और वे परमेश्वर की वाचाओं से वंचित हो जाएं। परमेश्वर ने निर्देश दिया उन लोगों में से किसी के साथ विवाह न करो। और आगे उन्होंने कहा क्योंकि वे लोग तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाएंगे, इसलिए तुम्हारे बच्चे दूसरे देवताओं की सेवा करेंगे और यहोवा तुम पर बहुत क्रोधित होगा। वह शीघ्रता से तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हें इन राष्ट्रों के साथ यह करना है, तुम्हें उनकी वेदियां नष्ट करनी चाहिए और विशेष पत्थरों को टुकड़ों में तोड़ देना है। उनके असुरों के खंभों को काट डालना है और उनकी मूर्तियों को जला डालना है। परमेश्वर का निर्देश न केवल मूर्तियों को, अवेदियों को तोड़ने का था, परंतु खंभों को, चिन्हों को भी तोड़ने का था। और परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा कि उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना है, उनके साथ घुल मिलना नहीं है, नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। आगे परमेश्वर ने यही निर्देश तीसरी बार इजराइल को दिया और यह निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय उसके 1 से लेकर 3 वचन तक लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ये विधियाँ और नियम हैं जिनका जीवन भर पालन करने के लिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हें इन नियमों का पालन तब तक करना जब तक तुम उस देश में रहो जिसे यहोवा तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर तुमको दे रहा है। तुम उस प्रदेश को उन राष्ट्रों से, लोगों जो वहाँ रह रहे हैं, उन सभी जगहों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए जहाँ ये राष्ट्र अपने वेदियों की पूजा करते हैं, अर्पण चढ़ाते हैं। ये स्थान ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों और हरे वृक्षों के नीचे हैं। तुम उनकी वेदियों को नष्ट कर देना और उनके विशेष पत्थरों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तुम उनके असेरों के खंभों को जला डालना, उनके मूर्तियों की तुम काट डालना और उनका नाम वहाँ से मिटा देना। परमेश्वर का निर्देश साफ शब्दों में है कि न केवल तोड़ना है परंतु इस प्रकार से उसको ख़त्म करना है कि उसका नाम भी मिट जाना चाहिए, उसका अस्तित्व ही मिट जाना चाहिए। परमेश्वर ये भली भांति जानते हैं कि अधार्मिक वेदियों को तोड़ना बहुत जरूरी है। और आगे हम यह देखते हैं कि अधार्मिक वेदियां नहीं तोड़ने के कारण किस प्रकार से इजरायली लोगों के बीच में गड़बड़ी मच गई और वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए। जो निर्देश परमेश्वर ने 3 बार बोला, उसका मतलब है कि परमेश्वर के लिए यह बात बहुत जरूरी थी। परमेश्वर ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, परंतु 3 बार साफ शब्दों में निर्देश देकर इजराइल के लोगों को उस देश में भेजा था कि तुम युद्ध कर वहाँ की वेदियों को ढाना, उनके ऊंचे स्थानों को तोड़ना, जो पर्वतों पर है, जो शहर में है, पेड़ों के नीचे हैं, उनको नष्ट कर देना और उसके ऊपर अपना अधिकार लेना। लेकिन इजरायली लोग यहाँ पर
फेल हुए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनको निर्देश दिए थे, उस निर्देशों को उन्होंने पालन तो किया। वे उन देशों में गए और उन्होंने वहाँ युद्ध किया। वे लोग पर इजरायली लोगों से शक्तिशाली थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको फिर भी उनके अधीन कर दिया। वे उन पर विजय पाते गए। कहने का अभिप्राय है कि इजरायली लोग दूसरों पर प्रबल रहे, परमेश्वर का हाथ उनके साथ था, वे विजय पाते गए और उन्होंने वहाँ के लोगों को युद्ध कर हराया, उनको नाश किया, उनके कई वेदियों को ढा तोड़ दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, असर के खंभों को तोड़ दिया। लेकिन फिर भी उनसे गलतियाँ हो गई। कहीं कहीं जगहों पर उन्होंने इन सारी बातों को पूरी तरह नहीं किया। जिस प्रकार से परमेश्वर का निर्देश था कि तुमको पूरी तरह उसका नाम और नक्शा ही मिटा देना है, उसका अस्तित्व ही मिटा देना है, यह पूरा निर्देश का पालन वो नहीं कर पाए। उन्होंने काम तो किया, लेकिन कहीं कहीं कमियां रह गई और वे लोग और उनकी मूर्तियां और उनकी वेदियां वहाँ थी। और ऐसे में आगे सलोमोन के विषय में हम देखते हैं, परमेश्वर ने सलोमोन को जब राजा बनाया तो सलोमोन के द्वारा परमेश्वर ने परमेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया। जब दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि वो परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता है, तब परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि नहीं, तुम नहीं, तुम्हारा बेटा सलोमोन करेगा। और यही वह सलोमोन जिसने परमेश्वर के मंदिर को बनाया। उसके बाद में उसका काम परमेश्वर के कार्य को बढ़ाना था, उसके बजाय वो इस बात में लग गया कि उसने अलग अलग देशों में जाकर, जहाँ परमेश्वर का निर्देश था कि तुम अन्य किसी भी देश के लोगों से, वहाँ के निवासियों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं करोगे, उसने वहाँ जाकर उनसे शादियाँ करना शुरू की। एक दो शादी नहीं, परंतु अलग अलग लोगों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जातियों से उसने 700 लड़कियों के साथ शादी की। यह जो शादियां उसने 700 लोगों के साथ की और उनके साथ साथ उनको वहाँ बसाया, और न केवल बसाया पर सलोमोन के हाथ से दूसरा गलत कार्य हुआ, और वो सबसे बड़ा गलत काम था जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में था। उसने अपने पत्नियों के साथ साथ उनके जो अधार्मिक वेदियां थी उनकी स्थापना जेरूशलेम में की। जेरूशलेम परमेश्वर का चुना हुआ शहर, जहाँ परमेश्वर का खुद स्वयं का मंदिर है, उसके अंदर ही जाकर फिर सलोमोन के हाथ से यह कार्य हुआ कि उसने ऐसी अधार्मिक वेदियों की स्थापना की जो परमेश्वर को क्रोधित करती है। हम वचन में देखेंगे, पहला राजा उसका 11 और उसका 7 से 8। सलोमोन ने कामोश की पूजा के लिए स्थान बनाए। कामोश मोआबी लोगों की घृणित मूर्ति थी। सलोमोन ने उसके ऊंचे स्थान को जेरूशलेम से लगी पहाड़ी पर बनाया। सलोमोन ने उस पहाड़ी पर मोलेक का उच्च स्थान बनाया। मोलेक अमीनी लोगों की वह अधार्मिक वेदी थी। यह बातें बाइबल में लिखी है। हम लोग कई बार बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, बड़ा ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है। मैं फिर से दोहराता हूँ, पहला राजा 11 अध्याय 7 से 8 वचन में यह बात लिखी है कि सलोमोन ने स्वयं ने वो अधार्मिक वेदियों की स्थापना की। 8वां वचन पढ़ते हैं, तब सलोमोन ने उन अन्य देशों की अपनी सभी पत्नियों के लिए वही किया। उसकी पत्नियां वहाँ पर सुगंधित द्रव्य जलाती थी और उन अधार्मिक वेदियों को बलि और भेंट अर्पण किया करती थी। यह एक दो लोगों के लिए नहीं, 700 लोगों के विषय में लिखा है। इतनी अधिक रूप में सलोमोन के हाथ से अधार्मिक वेदियों की स्थापना परमेश्वर के देश, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच इज़राइल के अंदर सलोमोन के हाथ से हुई। जब यह कार्य सलोमोन से हो गया, परमेश्वर, दया का परमेश्वर
न रहकर न्याय का परमेश्वर भी है। उसने अपना न्याय किया और उनको विभाजित कर दिया। परमेश्वर ने यहाँ पर उनके अंदर विभाजन डाल दिया और वे उन परेशानियों में जीने लगे। आगे हम देखते हैं कि यह गलतियां न केवल सलोमोन के द्वारा हुई, पर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं ने भी ये गलतियों को दोहराया। ये जितने भी अधार्मिक स्थल थे, जितनी भी वेदियां थी, जितने भी अशेर के खंभे थे, इन सारी जगहों पर जो अर्पण चढ़ाए जाते, जो सुगंधित द्रव्य चढ़ाए जाते, इज़राइल के लोग वहाँ जाकर नतमस्तक होते। उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आया। उन्होंने यहोवा परमेश्वर को जो स्थान देना चाहिए वो न देकर परमेश्वर के विरोध में हुए। वे आज्ञाकारिता का पाप कर उन्होंने अपने जीवन के अंदर सब प्रकार का दंड और परमेश्वर का कोप अपने ऊपर आने दिया। एक रास्ता खोल दिया इन अधर्मियों के वेदियों पर जाकर अर्पण चढ़ाने से, एक रास्ता खोल दिया कि वे नाश हों, उनके अंदर फूट आ जाए, उनमें परेशानी आए और यहाँ तक कि दूसरे राजा भी उनके ऊपर शासन करें। आगे हम दूसरे एक और राजा के विषय में देखते हैं जो सलोमोन का बेटा था। सलोमोन का बेटा रहोबोम, और रहोबोम के विषय में ऐसा है कि जब वो राजा बना तो उसको उसके समय के जो लोग थे जो सलोमोन के साथ थे, उन लोगों ने आकर उसको अच्छी सलाह दी। उसने उनकी सलाह को नहीं माना। वे राज्यपद अधिकारी थे, उनकी सलाह को मानना जरूरी था, समझना जरूरी था, लेकिन इन अधार्मिक वेदियों के कारण उसकी आंखों पर पर्दा आ गया और उसने उनकी बातों को नहीं सुना, परंतु उसने अपनी ही उम्र के लोगों को बुलाया और कहा मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं। और उनकी जो गलत सलाह थी उसके ऊपर वो चलने लगा। न केवल वह उन सलाहों पर चला और अनाज्ञाकारिता का पाप किया, उसने भी जो है वहाँ पर अपने पिता की जो मूर्तियाँ और जो अधार्मिक वेदियाँ बनाई गई थी उनको अर्पण चढ़ाया। आगे हम वचन में से देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 12:1। रहोबोम एक शक्तिशाली राजा हो गया, उसने अपने राज्य को भी शक्तिशाली बनाया। तब रहोबोम और यहूदा के सभी लोगों ने यहोवा का नियम का पालन करने से इनकार कर दिया। ये जो अधार्मिक वेदियां थी वे वहाँ इज़राइल के लोगों पर असर कर रही थी। हम कई बार इन वेदियों को देखते हैं और समझते हैं कि इनका असर हम पर नहीं होता, लेकिन यहाँ हमको वचन के द्वारा पता चल रहा है कि इन अधार्मिक वेदियों का असर इतना हुआ कि उन्होंने परमेश्वर के नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। आगे 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। शिशाक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और यहोवा के मंदिर में जो खजाना था ले गया। शिशाक मिस्र का राजा था और उसने उस खजाने को भी ले लिया जो राजा के महल में था। शिशाक ने हर एक चीज ली और उनके खजानों को वहाँ से निकाल कर ले गया। उसने सोने की ढालों को भी लिया जिन्हें सुलेमान ने बनाया था। राजा रहोबोम ने सोने की ढालों के स्थान पर कांसे की ढालें बनाई और जो मंदिर के बर्तन थे वह भी कांसे के बनाए। रहोबोम ने उन सेनापतियों को जो राजमहल के द्वारों की रक्षा के उत्तरदायी थे कांसे की ढालें दी। रहोबोम ने बुरी चीज़ें इसलिए की क्योंकि उसने अपने हृदय को यहोवा की आज्ञा पालन करने का निश्चय नहीं रखा। जब उसने यहोवा की आज्ञा पालन करने से मुंह मोड़ लिया तो वहाँ हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ने के बजाय वो लोग पीछे चले गए। उनका नुकसान हुआ। जो परमेश्वर ने सलोमोन के द्वारा परमेश्वर के मंदिर में सोने के बर्तन बनाए थे वो बर्तन चुरा लिए गए।
और उनकी जगह पर कांसे के बर्तन लाए। इसको हम कहते हैं बैकवर्डनेस, पीछे जाना, नुकसान में जाना, घटी में जाना। उन वेदियों का असर इस प्रकार से रहा कि रहोबोआम और उसके साथ में इजरायली लोग परमेश्वर के वचन पर चलने से इनकार करने लगे। आगे हम और एक राजा के बारे में देखते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा परमेश्वर ने इजराइल को दिए, और ये राजा दो हिस्सों में बंट गए। एक था नॉर्दर्न किंगडम और दूसरा सदर्न किंगडम। एक चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, इजराइलियों के पुत्र, और दूसरे जुड़ा गोत्र के। अब हम जुड़ा गोत्र के आसा नामक राजा के विषय में देखेंगे। आशा अपने पिता के दाऊद के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। इसके बारे में बाइबल में लिखा है, पहला राजा 15 अध्याय 11 से लेकर 14 वचन तक। आसा ने अपने पूर्वज दाऊद की तरह उन कामों को किया जिन्हें यहोवा ने उचित कहा। उन दिनों ऐसे लोग थे जो अपने तन को शारीरिक संबंध के लिए बेचकर अन्य देवताओं की सेवा करते थे। आसा ने उन लोगों को देश छोड़ने के लिए विवश किया। आसा ने उन देवी मूर्तियों को भी दूर किया जो उसके पूर्वजों ने बनाई थी। आसा ने अपनी माँ को, जिसका नाम माका है, रानी पद से हटा दिया, क्योंकि माका ने देवी अशेर की उन भयानक मूर्तियों में से एक को बनाया था। उसने इस भयंकर मूर्ति को काट डाला, उसने उसे किदोन की घाटी में जलाया। आसा ने ऊंचे स्थानों को नष्ट नहीं किया, परंतु वह पूरे जीवन भर यहोवा का भक्त रहा। यहाँ हम दो बातों को देखते हैं। एक, आशा एक ऐसा राजा था जो दाऊद अपने पिता की इच्छा के अनुसार चला। उसने भले कार्य किए, उसने यहोवा को जो पसंद था वह कार्य किया। अपनी माँ को भी उसने वहाँ की महारानी के पद से हटा दिया, क्योंकि उसने अन्य वेदियों की स्थापना की थी। उसने उन वेदियों को तोड़ दिया, ढा दिया। और न केवल यह किया, उसने अन्य वेदियों पर भी अर्पण चढ़ाना बंद कर दिया। लेकिन हम 14वें वचन में पढ़ते हैं कि आसा जो है उसके हाथ से भूल हो गई। उसने भी जो ऊंचे स्थान जो सलोमोन के द्वारा बनाए गए थे, जिनकी स्थापना सलोमोन ने की थी, उनको उसने नहीं तोड़ा, उनको नहीं हटाया। और यह बात फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जीवनों में कार्य करती रही। आगे नया राजा आया, यहोशाफात, जिसके विषय में हम दूसरा इतिहास 20 से 20 का दूसरा इतिहास 20 का 31 से 33 में देखते हैं। यहोशाफात ने यहूदा देश पर शासन किया। यहोशाफात ने सब शासन आरंभ किया तो वह 35 वर्ष का था। उसने 25 वर्ष यरूशलेम पर शासन किया। उसकी माँ का नाम अजूबा था। अजूबा ही सिलही की पुत्री थी। यहोशाफात सच्चे मार्ग पर अपने पिता आसा की तरह रहा। यहोशाफात आशा के मार्ग का अनुसरण करने से मुड़ा नहीं। यहोशाफात ने यहोवा की दृष्टि में उचित किया, किंतु ऊंचे स्थान नहीं हटाए, और लोगों ने अपना हृदय उस परमेश्वर के अनुकरण करने में नहीं लगाया जिसका अनुकरण उनके पूर्वज उन्हें करना चाहिए था, जो उसके पूर्वज करते थे। यहाँ यहोशाफात के जीवन के बारे में लिखा है कि उसने अच्छे काम तो किए। उसने अपने पिता और दाऊद के समान अंधकार की शक्तियों और वेदियों को नकारा, परंतु उसने भी वो ऊंचे स्थान जो सलोमोन ने बनाए थे उनको नहीं तोड़ा, उनको नहीं ध्वस्त किया। और उसका असर ये हुआ कि उनका हृदय यहोवा परमेश्वर से दूर हो गया। यहाँ जो कमिटमेंट या आज्ञा पालन की स्थिति परमेश्वर के कार्यों के लिए होनी चाहिए वो नहीं थी। परमेश्वर का निर्देश पूरी तरह से यह है कि जब आप प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, यहोवा परमेश्वर के अनुयायी बनते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं,
तो पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करते हुए, परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए आपको अपने जीवन में जो अधार्मिक वेदियां हैं उनसे मुक्त होना है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से बहुत सारे काम हुए जो मैं प्रभु में आने से पहले जगह जगह पर जाकर अधार्मिक वेदियों पर अर्पण चढ़ाता था। मेरे पूर्वजों के द्वारा अधार्मिक वेदियों को अर्पण चढ़ाए गए, इनका मुझ पर असर था। मैं प्रभु यीशु में आ गया था, मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं पूरी तरह से नया बन जाऊं और मेरे जीवन के अंदर कोई भी बुराई न दिखाई दे, ऐसा संभव नहीं हुआ। मेरे में गलतियां थी, जलपन था, झुंझलाहट थी, गुस्सा था, घमंड था। घमंड इतना अधिक था कि मैं आपसे क्या बताऊं। इन बातों को खत्म करने के लिए मुझे पश्चाताप की प्रार्थनाएं करनी पड़ी। इन प्रार्थनाओं को करने से मेरा छुटकारा हुआ, क्योंकि इनकी जड़ें मेरे अधार्मिक वेदियों से जुड़ी हुई थी जिनको मैंने अर्पण चढ़ाए थे। मेरे और मेरे पूर्वजों ने जिन वेदियों को अर्पण चढ़ाए थे उनसे छुटकारा पाने के लिए यह परमेश्वर की दया थी, जो परमेश्वर ने मुझे सही लोगों के साथ जोड़ा और मुझे सही प्रकाशन मिला कि मैं किस प्रकार से पश्चाताप की प्रार्थनाएं करूं और इन अंधकार की वेदियों से छुटकारा पाऊं। आगे हम और वचन में से देखते हैं कि जो नॉर्दर्न किंगडम इजराइल के लोग थे, उनके जीवन में ऐसा हुआ कि यरोबोम, जब इधर यहूदा देश के ऊपर रहोबोम का राज्य आया, तो वहाँ दूसरी तरफ इजराइल में नॉर्दर्न किंगडम के अंदर यरोबोम का राज्य आया। और यरोबोम जो है उसने परमेश्वर के खिलाफ काम किया। उसने ऐसी धार्मिक वेदियों की स्थापना की, उनकी नींव रखी और उनकी स्थापना की, जिसके कारण उसके आने वाली सब पीढ़ियों के राजा उससे दूषित रहे और उनके ऊपर उन अधार्मिक वेदियों का असर रहा। हम पहला राजा 12 अध्याय 27 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। यरोबोम ने अपने मन में सोचा, यदि लोग यरूशलेम में यहोवा के मंदिर को जाते हैं तो वे दाऊद के परिवार द्वारा शासित होना चाहेंगे। लोग फिर यहूदा के राजा रहोबोम का अनुसरण आरंभ कर देंगे, तब वे मुझे मार डालेंगे। उसके मन में शंका आई कि अगर मैं इन लोगों को परमेश्वर के भवन में जाने दूंगा तो ये रहोबोम के पीछे चले जाएंगे, मेरा राज्य चला जाएगा। कंपटीशन की भावना उसके अंदर आ गई। उसके ये समझ में नहीं आया क्या करे, तो उसने क्या किया देखिए। इसलिए राजा ने अपने सलाहकारों से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। उन्होंने उसे सलाह दी। अतः यरोबोम ने जो सुनहले बछड़े बनाए, राजा यरोबोम ने लोगों से कहा, तुम्हें उपासना करने यरूशलेम नहीं जाना चाहिए। इजराइलियों के वे देवता जो मिस्र से तुम्हें निकाल लाए, उनके ये सुनहरे बछड़े वही हैं। और उसने राजा यरोबोम ने एक सुनहरा बछड़ा बेथेल में रखा और दूसरा सुनहरा बछड़ा दान में रखा। उसके हाथ से 2 वेदियां तैयार की गई, जिसकी नींव उसने रखी, और यह 2 अधार्मिक वेदियां बेथेल और दान में रखी गई। और इसके कारण वहाँ पूरे इजरायली लोगों के द्वारा पाप हुआ। आगे पढ़ते हैं, किंतु यह बहुत बड़ा पाप था। इजराइल के लोगों ने बेतेल और दान नगरों की यात्रा बछड़ों की पूजा करने के लिए की, किंतु वह बड़ा पाप था। यरूशलेम ने ऊंचे स्थानों पर पूजा गृह भी बनाए। उसने इजराइल के विभिन्न परिवारों से याजक भी चुने। उसने लेवी परिवार से याजक नहीं चुने। उसने ऊंचे घरानों से जो याजक चुने, उनको इन अधार्मिक वेदियों का याजक ठहराया। परमेश्वर का याजक नहीं, इन अधार्मिक वेदियों का याजक। और राजा यरोबोम ने एक नया पर्व आरंभ किया। उसने न केवल अधार्मिक वेदियों की स्थापना की, परंतु एक नए पर्व की स्थापना की। अभी तक हम बात कर रहे थे जूडा राज्य की, अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न किंगडम की, इजरायली लोगों की। वहाँ पर उनका जो राजा है यरोबोम, उसके द्वारा पाप हुआ।
उसने अधार्मिक वेदियों की स्थापना की और यह पाप उनके जीवन में बोलता रहा, क्योंकि किसी अधार्मिक वेदी को स्थापना करने का मतलब है उसको अर्पण चढ़ाना, उसके साथ वाचाओं को बांधना, और वह अधार्मिक वेदियों का जो स्वभाव होता है उसके पीछे की जो अंधकार की शक्तियाँ होती है वो हमारे ऊपर अधिकार ले लेती है और उस अधिकार के कारण वे हम पर राज्य करती है और हमारी आंखें बंद हो जाती है और हम परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते। ऐसी स्थिति के अंदर यरोबोआम के साथ जो काम हुआ उसके कारण आने वाली सारी पीढ़ियाँ श्रापित रही और परमेश्वर से वंचित रही। आगे हम एक और कहानी देखेंगे जो एक राजा येहू राजा के विषय में है, और ये येहू राजा के विषय की कहानी मुझे एलिसा की हम अगले राजा के विषय में देखेंगे जिसका नाम है येहू। जब येहू की बात आती है तो मेरे को एलाइजा की याद आती है। एलाइजा परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था, उसको परमेश्वर ने निर्देश दिया था कि वह अधार्मिक वेदियों के साथ में उनका निपटारा करे। लेकिन जब जज़बेल ने एलाइजा से कहा कि वह उसको मार देगी, जब एलाइजा से जज़बेल ने कहा कि वह उसे मार देगी तो वो घबरा गया और अपने जीवन की रक्षा के लिए भागा। वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भागा, उसको भागने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी ज़रूरत थी कि वह परमेश्वर पे भरोसा कर उसका सामना करे। आज तक परमेश्वर ने उसके साथ काम किया था, उसको हर प्रकार से सामर्थ्य प्रदान की थी और ज्ञान और प्रकाशन दिया था कि वह अंधकार की वेदियों के साथ निपटारा करता आया। उसके ही द्वारा परमेश्वर ने जो बाल के जो भविष्यवक्ता थे उनका निपटारा किया, लेकिन जो कार्य उसको करना चाहिए था वो न कर वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भागा और एक जगह जाके छुप गया। और वहाँ परमेश्वर ने आकर एलाइजा से बात की, तुम कहाँ हो? जब परमेश्वर आपको प्रश्न पूछता है तुम कहाँ हो, इसका मतलब यह है कि तुमको जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो, तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए। तब एलाइजा ने वहाँ पर परमेश्वर के साथ कहा कि मैं क्या करता, मैं अकेला हूँ, मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। तब परमेश्वर ने वहाँ उसको हवाएं दिखाई और हवाओं को चलाकर परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर की सामर्थ्य हवाओं के द्वारा भी कार्य करती है। परमेश्वर ने एक भूकंप लाया और परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर भूकंप भी ला सकता है। और परमेश्वर ने अग्नि को लाया कि परमेश्वर ने दर्शाया कि परमेश्वर अग्नि भी ला सकता है। आपके लिए और मेरे लिए यहाँ सीखने की बात है कि परमेश्वर के अस्त्र और शस्त्र, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई पूरी सृष्टि के अंदर सब कुछ जो परमेश्वर ने निर्माण किया है वो परमेश्वर के अस्त्र और शस्त्र हैं। हवाओं को भेजकर परमेश्वर अंधकार की शक्तियों पर विजय पा सकते हैं। अग्नि को से जलाकर परमेश्वर अंधकार की शक्तियों से विजय पा सकते हैं। भूकंप लाकर परमेश्वर अंधकार की शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। और यह सारी बातें एक मध्यस्थ के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना, जब हम मध्यस्थ प्रार्थना करता है तो इन अस्त्रों और शस्त्रों को भी समझते हुए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर इन अस्त्रों और शस्त्रों को, अंधकार की वेदियों को ढाने और उसके पीछे जो अंधकार की शक्तियां हैं उनको नष्ट करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अब हम वापस जेहू की कहानी पर आते हैं। जेहू एक ऐसा राजा था जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ेंगे। यहां पर हम देखेंगे दूसरा राजा उसका 10:28 से 31 तक। दूसरा राजा उसका 10:28 से 31 तक। इस प्रकार येहू ने इज़राइल में बाल पूजा को समाप्त कर दिया, किंतु येहू नबूवत के पुत्र यरूअम के नाम उन पापों से पूरी तरह अपने आप को दूर न रख सका
जिन्होंने इजराइल से पाप किया था। यहू ने दान और बैतल में सोने के बछड़ों को नष्ट नहीं किया। यहोवा ने यहू से कहा, तूने बहुत अच्छा किया, तूने वह काम किया जो मैंने तुझे बताया। तूने आहाब के परिवार को इस तरह नष्ट किया जैसा मैंने नष्ट करने को कहा। इसलिए तुम्हारे वंशज इजराइल पर पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करेंगे। किंतु यहू पूरे हृदय से यहोवा के नियमों का पालन करने में सावधान नहीं था। यहू ने यरोबोम के पापों को करना बंद नहीं किया जिन्होंने इजराइल के पाप कराए थे। यहू इजरायली परिवार का था और यह एक ऐसा राजा था जिसको परमेश्वर ने आहाब और उसके परिवार को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। जो काम एलाइजा को करना चाहिए था वो काम परमेश्वर ने यहू से पूरा करवाया। जो एलाइजा है उसका सिर्फ इतना गलती रह गया कि वह परमेश्वर पर जो उसने भरोसा रखना चाहिए था और परमेश्वर के अस्त्र और शस्त्रों को उपयोग में लेते हुए कार्य करना चाहिए था, वो नहीं किया। उस कार्य को परमेश्वर ने यहू के द्वारा पूरा करवाया। आपको और मुझको यहाँ एक और शिक्षा मिलती है कि जो काम, जो उद्देश्य, जो निर्देश परमेश्वर आपको देते हैं उसको पूरा करना है। यहाँ पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलना है, पूरी तरह समर्पित होना है, अपने मन मर्जी नहीं, अपनी समझ और बुद्धि से नहीं, परंतु परमेश्वर के निर्देशों के ऊपर ध्यान देते हुए परमेश्वर के निर्देशों के ऊपर कार्य करना है। अगर हम वंचित हो जाते हैं, हम कहीं घबरा जाते हैं, हमारा मन बिखर जाता है, हम में कहीं डर उत्पन्न होता है, तो हम परमेश्वर के उस उपयोग में सफल नहीं हो पाते जो परमेश्वर का हमारे लिए उद्देश्य है। जिस काम के लिए परमेश्वर हमको चुनता है हम उसको पूरा नहीं कर पाते, हम घबरा जाते हैं और परमेश्वर अपना काम बंद नहीं करते। अगर आप उपलब्ध नहीं हैं तो परमेश्वर किसी दूसरे से वो कार्य करवा लेंगे। यही बात यहाँ हम यहू के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने यहू को इस्तेमाल किया और आहाब के परिवार को नष्ट किया, जरुब्बाबेल को नष्ट किया, लेकिन वह जो व्यक्ति था वह भी यरोबोम के पापों से वंचित नहीं रहा। उसने यहोवा के नियमों का पालन करने में सावधानी नहीं रखी। वह यरोबोम के पापों के कारण उसने इजराइल के पाप, जो उसके इजराइल और उनके वंशजों के पाप थे, उसी में बना रहा। इस प्रकार से जब हम पूरी घटनाओं को देखते हैं, आपके लिए और मेरे लिए यहाँ शिक्षा ये है कि परमेश्वर के निर्देश पर चलना, परमेश्वर के निर्देश का पालन करना, आज्ञाकारिता में रहना, और यह एक युद्ध की स्थिति है। जब आपने और मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है तो हमने युद्ध को स्वीकार किया है। हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं तो परमेश्वर निरंतर युद्ध कर रहा है अंधकार की शक्तियों के साथ, और हम उसके साथ अग्रसर हैं, उसके साथ साथ मिलकर युद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे शब्दों का उपयोग करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उपयोग करते हैं, परमेश्वर हमारा उपयोग करते हैं कि अंधकार की शक्तियों से जीतकर परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो। मध्यस्थी की प्रार्थनाओं में ये बातों को समझना बहुत जरूरी है कि प्रार्थनाएं, मध्यस्थी अंधकार की वेदियों को ढाकर परमेश्वर की वेदी को खड़ा करना है। यहाँ एक बात फिर से दोहराऊंगा, अचानक आपको बाहर निकलकर जो वेदियां दिखाई दे रही हैं उनको तोड़ना शुरू नहीं करना है। यहाँ सबसे पहले उन वेदियों को तोड़ना है जो आपके खुद के जीवन में है, जो मैंने और मेरे पूर्वजों ने बनाई है। उन वेदियों को से अपना छुटकारा पाना है। जितनी भी वेदियों को परमेश्वर के दासों ने तोड़ा है वो परमेश्वर के निर्देश के द्वारा ही हो सका है। जब आपको पवित्र आत्मा निर्देश दे और किसी वेदी को ढाने के लिए उपयोग में ले, तभी आप उस वेदी को तोड़ने जा सकते हैं। अचानक से जाना ठीक नहीं है। वह आपके ऊपर पलटवार के रूप में आ सकता है, आपके और आपके परिवार, आपके बच्चों तक को उसका असर हो सकता है, जो कि बहुत ही दुखदायी होता है। इसलिए मध्यस्थी की प्रार्थनाओं में इस बात का
नियम और अनुशासन रखना बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के निर्देश पर चलें, पवित्र आत्मा के चलाए चलें। जितना काम पवित्र आत्मा ने बोला है उतना ही करें। आगे हम नए नियम में जाएंगे और नए नियम में देखेंगे कि किस प्रकार से वेदियां, जो पहले की अधार्मिक वेदियां हैं, वो किस प्रकार से चर्च के ऊपर असर करती है, कलीसिया के ऊपर असर करती है। हम सबसे पहले कुरंत शहर के बारे में देखेंगे। कुरंत शहर को पौलुस ने सुसमाचार सुनाया था। कुरंत एक ऐसा शहर था जो उस समय का बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था। समुद्र के किनारे होने के कारण वहाँ पर बहुत सारे जहाज आया करते थे, जाया करते थे। वहाँ कई प्रकार के लोगों का आना जाना था। वहाँ उस शहर के अंदर देवी का मंदिर था, लोग उसकी आराधना करते थे। वहाँ वैश्यवृत्ति का कार्य पूर्ण रूप से होता था और वह एक धनाढ्य, बड़ा पैसे कमाने का जगह था। जैसे हमारे देश में बंबई है, उस प्रकार का एक शहर था जो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन उसी समय वहाँ पर पाप था, वहाँ पर अधार्मिक वेदियाँ थी और उन अधार्मिक वेदियों के कारण वहाँ के लोगों के जीवन पे ऊपर उन अधार्मिक वेदियों का स्वभाव और वो सारी बातें अंधकार की दिखाई देती हैं जो उनके जीवन में थी। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह रहा, पौलुस ने वहाँ सुसमाचार सुनाया और सुसमाचार सुनाने के बाद जब पौलुस कुरंत शहर को पत्री लिखता है तो वह उन बातों को लिखता है जो उसने उस समय की कलीसिया के अंदर गलतियों को देखा। ये गलतियां उनके जीवन के अंदर उन अधार्मिक वेदियों के कारण आई जो कुरंत शहर में थी। कुरंत शहर की अधार्मिक वेदियों का स्वभाव, उनका आचरण चर्च और कलीसिया के ऊपर असर करता है। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं वो कुरंत शहर के अंदर, कलीसिया के अंदर दरार पड़ गई। वे आपस में पट गए। उनके अंदर ये बातें होने लगी कि मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलुस का हूँ। वे विभाजित होने लगे। उनके अंदर आपस के अंदर बैर होने लगा कि मैं भला हूँ, तुम नहीं, तुम जानकार हो, मैं नहीं। इस प्रकार की भावनाओं से वे लोग ग्रसित होने लगे। यह पहला कुरंथियों उसका पहला अध्याय 10 से लेकर 13 तक में लिखा है। पहला कुरंथियों पहला अध्याय 10 से 13 वचन हम देखेंगे। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम में कोई मतभेद न हो। तुम सब एक साथ जुटे रहो और तुम्हारा चिंतन और लक्ष्य एक ही हो। तुम खलियों के घरों के लोगों से पता चला है कि तुम्हारे बीच आपसी झगड़े हैं। यह कहकर कि तुम में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपोलुस का, किसी का मत है कि वो पतरस का है तो कोई कहता है वह मसीह का है। क्या मसीह बढ़ गया? पौलुस तो तुम्हारे क्रूस पर नहीं चढ़ा था, तुम्हें पौलुस के नाम का बपतिस्मा तो नहीं दिया गया था, फिर तुम क्यों बट रहे हो? किंतु हे भाइयों, मैं तुम लोगों से वैसे बात नहीं करता जैसे आध्यात्मिक लोगों से करता हूँ। तुम्हें इसी के विपरीत तुम लोगों से वैसे बात करना पड़ी जैसे संसार के लोगों से की जाती है, यानी उनकी जो सभी अभी मसीह में बच्चे हैं। मैं इस बात को पढ़ने के बाद बड़ा अचंभित हुआ कि कलीसिया को उसको संबोधित करना पड़ा कि तुम में मतभेद आ गए हैं, तुम आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तुम सच्चाई पर नहीं चल रहे। यही स्थिति आज भी हम कलीसियाओं में देखते हैं। कोई कहता है मैं इस पास्टर का हूँ, कोई कहता है मैं उस कलीसिया का हूँ, कोई कहता है मैं इस डॉक्ट्रिन का हूँ, कोई बोलता है कि मैं ऐसी कलीसिया में जाता हूँ जो बहुत अच्छी है। हम आपस में बटे हुए हैं और बटा हुआ घर हार जाता है, नुकसान में रहता है। हमारा एकजुट होना बहुत जरूरी है। लेकिन कलीसिया के ऊपर जो अधार्मिक वेदियां हमारे शहरों में, हमारे देश में है, उसका असर है। हम संसार में से प्रभु यीशु में तो आ गए, लेकिन हमने प्रभु यीशु के अंदर आने के बाद जो छुटकारे का कार्य प्रभु यीशु ने हमारे लिए पूरा किया,
वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा। उसके बेटे प्रभु यीशु के लहू को उपयोग में लेकर छुटकारा पाना हमने नहीं सीखा। परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर अपना प्रकाशन हमको दे रहे हैं कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के उस क्रूस को उपयोग में लें, उस लहू को उपयोग में लें, पश्चाताप की प्रार्थनाएं करें ताकि हमारे अंदर से अंधकार की शक्तियों के बंधन टूट जाए। जो वेदियां, अधार्मिक वेदियां हमारे जीवनों में आज भी बोलती है, वे नाश की जाए, रद्द की जाए और उनका अधिकार हम पर से हटाया जाए। आगे दूसरी बात हम कुरिन्थ शहर में देखते हैं कि चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो आपस में बात कर रही है और वो इस प्रकार की है कि वे लोग पूरी तरह से सक्षम नहीं, वे सांसारिक बातों को कर रहे हैं, कार्नल, उनमें ईर्ष्या है, कलह है, संसार की बातें हैं। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी तुम दूध पी रहे हो, ठोस भोजन आहार तुम नहीं ले रहे। यह वचन पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 1 से 4 में हम देखते हैं। जब तुम में कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता है मैं अपोलुस का हूं, क्या तुम संसार के मनुष्यों के आचरण नहीं कर रहे? क्या तुम्हारे में वो सच्चाई है? तो जवाब मिलता है कि नहीं है, तुम अभी भी परिपक्व नहीं हुए, अभी भी तुम दूध पीते बच्चों के समान हो। आज भी कलीसिया में ये बातें हम देखते हैं। तीसरी बात पौलुस कहता है कि उसने कुरिन्थ शहर के अंदर व्यभिचार को देखा। आज भी कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो पोर्न फिल्मों को देखते हैं, जो कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं, जो संसार की बातों में लालसा रखते हैं, जो संसार की बातों के अंदर सोचते और कहते हैं कि आपके हृदय में अगर आपको खुशी मिलती है तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर ये मैसेज बहुत बड़े रूप से सर्कुलेट किया जाता है और कहा जाता है कि जो चीज़ आपको खुशी देती है आप कर सकते हैं, खुश रहना आपका अधिकार है। यह बातें हमको यह सिखाती है कि आप अगर व्यभिचार कर रहे हैं तो अच्छा है, आपको खुशी मिल रही है, आप कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यह पाप है और यह अधार्मिक वेदियों के कारण हमारे जीवन में आज भी हम कलीसिया में देखते हैं। इसके विषय में पौलुस पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखता है और बाद में 6ठा अध्याय उसके 15 और 18 वचन में भी कहता है। वो पूरे साफ शब्दों में बताता है कि किस प्रकार से कलीसिया के अंदर दुराचार, व्यभिचार हो रहा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सचमुच ऐसा बताया है कि तुम लोगों के बीच दुराचार फैला हुआ है। ऐसा दुराचार और व्यभिचार तो अधर्मियों तक में नहीं मिलता, जो कोई तो अपनी माता के साथ सहवास करता है। हमारे देश में ऐसे कानून पास कर दिए गए हैं जहां पर एक विवाहित व्यक्ति किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना सकता है और ऐसे ही विवाहित स्त्री भी दूसरों के साथ संबंध बना सकती है। यह पाप करने की अनुमति हमारे देश के संविधान के नियम और कानून से हमको मिल गई है। यह बाइबल के वचन के अनुसार नहीं, बाइबल के वचन के विरुद्ध में है और यह पाप की ओर ले जाता है। मध्यस्थ की जवाबदारी है कि इन अधार्मिक वेदियों को तोड़े जो हमारे चर्च, हमारी कलीसियाओं के विवाह के अंदर बोल रही है। मतभेद लाना, झगड़े कराना, असमझ, एक दूसरे के साथ जीने की इच्छा न होना,
अपने ही विचारों में खोए रहना, कई प्रकार की गलत बातें समाज की जो है वो चर्च में आ गई है, कलीसिया में आ गई है। इसको तोड़कर परमेश्वर के राज्य के लिए जब पति पत्नी एक होते हैं तो वे जीवन भर साथ रहें, इन बातों के ऊपर हमने विजय पाना है और परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि कुरंथ शहर के विषय के अंदर बहुत सारी बातें हमारे सामने आई जो कि वहाँ की अधार्मिक वेदियों के कारण चर्च के ऊपर असर कर रही थी। अब हम गलेशियंस की किताब को देखेंगे। गलेशियंस के अंदर गलातियों की पत्री, यहाँ पौलुस लिखता है कि तुमको परमेश्वर का वचन सुनाया गया, प्रभु यीशु के बारे में जानकारी दी गई, प्रभु यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के उद्देश्य को समझाया गया, फिर भी तुम दूसरी बातों में फंस रहे हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। गलातियों की किताब, उसका पहला अध्याय 6वां वचन, पहला अध्याय 6वां वचन। मुझे अचरज है कि तुम लोग इतनी जल्दी उस परमेश्वर से मुंह मोड़कर, जिसने मसीह के अनुग्रह के द्वारा तुम्हें बुलाया, किसी दूसरे सुसमाचार की ओर जा रहे हो। आगे गलातियों की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसके पहले वचन में लिखा है, हे मूर्ख गलातियों, तुम पर किसने जादू किया है? तुम्हें तो सबके सामने यीशु मसीह को क्रूस पर कैसे चढ़ाया गया इसका पूरा वर्णन दिया गया था। लोग कलीसिया में तो आ जाते हैं लेकिन बहकावे में आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ बड़े साफ शब्दों में पौलुस लिख रहा है कि हे मूर्ख गलातियों, तुम पर किसने जादू किया, किसने जादू टोना किया, तंत्र मंत्र किया, किसने तुम्हारे ऊपर कार्य किया कि वो अधार्मिक वेदियों के कारण तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और तुम प्रभु यीशु की सच्चाई को नहीं पहचान पा रहे। कलीसियाओं में लोग आते हैं, कोई चंगाई के लिए आता है, कोई परेशानी को लेकर आता है, थोड़े दिन रहता है और फिर बाद में चला जाता है, वे वापस नहीं आते। यहाँ पासबानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वे लोग अपना जीवन दे का समय, पैसा कई प्रकार से उनके पीछे समय देते हुए, कार्य करते हुए मेहनत करते हैं, लेकिन वो आत्माएं बचाई नहीं जाती, चली जाती है। आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर एक शिक्षा है जो परमेश्वर आपसे दे रहे हैं कि हमको उनका छुटकारा करके लेना है, उनकी अधार्मिक वेदियों से उनका छुटकारा करके लेना है। यहाँ केवल सुसमाचार सुनाकर चंगाई की प्रार्थना नहीं, यहाँ केवल सुसमाचार सुनाकर धन की आशीष नहीं, यहाँ केवल सुसमाचार सुनाकर दया की बात नहीं, परंतु उसके पश्चाताप की प्रार्थनाओं को कराकर पूरा छुटकारा, अधार्मिक वेदियों से छुटकारा, ताकि वो व्यक्ति वापस न जाए। पौलुस साफ शब्दों में कहता है, तुमको किसने जादू टोना कर दिया, तुम कैसे क्या फंस गए अलग अलग प्रकार की बातों में। संसार के अंदर कई डॉक्ट्रिन्स, कई शिक्षाएं आ गई है और वो सारी यूट्यूब के द्वारा उपलब्ध है। कई प्रकार से लोग उन बातों को देखते हैं, समझते हैं और विचलित होने लगते हैं कि हम सच्चाई को कैसे जानें, किस चीज का पीछा करें। जब सच्चाई मिल गई है, जब प्रभु यीशु मिल गया है, तो हमको किसी दूसरे सुसमाचार की जरूरत नहीं है, हमको किसी दूसरी डॉक्ट्रिन की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु का क्रूस के ऊपर कार्य पूरा हुआ है और वो आज भी लागू होता है। हमारे जीवन में छुटकारा उसी के द्वारा आता है। यहाँ हम इन बातों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि पौलुस 2 शहरों के विषय में बात कर रहा है और पौलुस बता रहा है कि कुरिन्थ शहर और गलातियों शहर के अंदर
अंधकार की शक्तियों के कारण फेरफार हो रहा है, गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन तब तक उसको यह प्रकाशन नहीं मिला था। लेकिन जब वो इफिसियों शहर को गया तो परमेश्वर ने उस पर दया की, उसको अनुग्रह दिया, उसको प्रकाशन दिया कि किस प्रकार से इफिसियों शहर की अंधकार की शक्तियों से निपटे, वहाँ की वेदियों को नष्ट करे, धाराशाही करे, ताकि परमेश्वर का कार्य वहाँ पर स्थापित हो सके। इसके विषय में हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 32वें वचन में पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है कि मैं इफिसियों में उस जंगली पशु के साथ अमानवीय स्तर पर लड़ा था। यहाँ उसका युद्ध एक जंगली पशु के साथ हुआ, ऐसा लिखा है। ये जंगली पशु और कुछ नहीं, वहाँ की अधार्मिक वेदी थी, स्वर्ग की रानी जिसे कहा जाता है, जिसका इफिसियों शहर के अंदर मंदिर था। उसको ध्वस्त कर सुसमाचार जब इफिसियों शहर में फैलाया गया तो परमेश्वर का कार्य बड़े रूप में हुआ। इफिसियों शहर के अंदर ही परमेश्वर ने पौलुस को प्रकाशन दिया और बताया कि कैसे अस्त्र और शस्त्र को धारण कर हम अंधकार की शक्तियों पर विजय पा सकते हैं। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक परमेश्वर के अस्त्र और शस्त्रों के बारे में लिखा है। यहीं पर परमेश्वर उसको प्रकाशन देते हैं कि आकाश के अंदर, धरती के ऊपर जो अंधकार की शक्तियां हैं, उनकी प्रधानताओं के साथ हमारा युद्ध है। यह प्रकाशन जब उसको मिलता है तो वह फर्क हम महसूस करते हैं जो इफिसियों शहर के अंदर है। इफिसियों शहर के बारे में आगे रेवलेशन की किताब प्रकाशित वाक्य में भी उल्लेख निकलता है। 2 अध्याय उसका 12 से 16 वचन के अंदर वहाँ जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इफिसियों शहर और कुरिन्थ शहर के अंदर अंतर है, क्योंकि पौलुस ने यह सीख लिया था कि अंधकार की वेदियों से निपटना। तो उसने जब उस कार्य को पूरा कर लिया था तो वहाँ पर भी लिखा है कि वे लोग परमेश्वर की बातों में कमजोर तो पड़ रहे हैं, जो परमेश्वर के प्रति पहला प्रेम था वो पहला प्रेम उनमें नहीं, लेकिन वहाँ कोई मूर्ति या किसी अधार्मिक वेदी के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। आइए हम पढ़ेंगे रेवलेशन की किताब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 से 16 वचन तक। परगिमुन की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, वह जो तेज दोधारी तलवार को धारण करता है इस प्रकार कहता है, मैं जानता हूँ तू कहाँ रहता है, तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मैं भी जानता हूँ कि तू मेरे नाम को थामे हुए है तथा तूने मेरे प्रति विश्वास को कभी नहीं नकारा है। फिर से पढ़ता हूँ, तूने मेरे नाम के विश्वास को कभी नहीं नकारा है। तुम्हारे उस नगर में उस शैतान का निवास है। मेरा विश्वासपूर्ण साक्षी अंतिमास मार दिया गया था। कुछ भी हो, मैं मेरे पास तेरे विरोध में कुछ बातें हैं। तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिलाम की शिक्षा पर चलते हैं। उन्होंने बालक को लिखा था कि इस इज़राइल के लोगों को मूर्तियों का चढ़ावा खाने और व्यभिचार करने को प्रोत्साहित करें। इस प्रकार तेरे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो निकुलियों की शिक्षा पर चलते हैं। इसलिए मन फिरा, नहीं तो मैं जल्द ही तेरे पास आऊँगा और उनके विरोध में उस तलवार को युद्ध करूँगा जो मेरे मुख से निकलती है। परमेश्वर यहाँ एक सिंहासन के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अंधकार का शक्तियों का सिंहासन वहाँ है, और यह सिंहासन उस अधार्मिक वेदी के कारण होता है। लेकिन परमेश्वर यह भी बता रहे हैं कि आपस के अंदर वे मतभेद में हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई अलग अलग प्रकार का प्रचार आ रहा है, डॉक्ट्रिन्स आ रही है, गलत शिक्षाएं आ रही हैं। कलीसिया को जरूरत है कि वह पवित्र आत्मा से सीखे,
पवित्र आत्मा जैसा कोई शिक्षक नहीं, बाइबल जैसी कोई शिक्षा नहीं। आपको और मुझको बाइबल में देखकर प्रार्थनाओं को करते हुए परमेश्वर के वचन से सीखने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा से पूछने की ज़रूरत है। कई बातें जो बाइबल में नहीं लिखी हैं वह पवित्र आत्मा प्रकट करते हैं, हमको सिखाते हैं, लेकिन हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। जब आपने और मैंने वेदी के बारे में सीखा है तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो व्यक्तिगत वेदियां हैं उसको हम कैसे दृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। उसको दृढ़ और मजबूत करने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्पण हमारी व्यक्तिगत वेदियों पर परमेश्वर को चढ़ाएं। यह एक बात है कि हम अंधकार की वेदियों को तोड़ परमेश्वर की वेदी की स्थापना करते हैं। परमेश्वर की वेदी की स्थापना करने के बाद जरूरी है कि उस वेदी को क्रियान्वित रखना, उस पर निरंतर हमारा धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रार्थना का अर्पण या सेक्रीफाइस या उसके ऊपर हमारे द्वारा जो है अर्पण चढ़ाए जाने चाहिए। जितना अधिक हम उसके ऊपर हम ये चढ़ाएंगे उतना अधिक वह प्रबल होगी। इसको प्रबल करने के लिए जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, स्तुति करें, मध्यस्थी करें, और न केवल यह परंतु परमेश्वर के वचन में से चिंतन और मनन करें। जितना अधिक हम परमेश्वर के चिंतन के वचन में से चिंतन और मनन करेंगे उतना अधिक हम इस वेदी को प्रबल करेंगे। हमने इस बात को पूरी तरह यहाँ सीखा है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कह रहे हैं। परमेश्वर साफ शब्दों में आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर समय खराब है। वसई शहर के अंदर एक बहुत पुरानी कलीसिया है जिसके अंदर आज विभाजन हो रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है। कौन नेतृत्व करेगा, कौन लीडरशिप में रहेगा, इस बात को लेकर आपस में झगड़े हो रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से वहां पर निरंतर ये बातें हो रही है। ये वही कलीसिया है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जहाँ चंगाइयाँ हुई, छुटकारे हुए। यह वही कलीसिया है जिसको परमेश्वर ने बड़े रूप में इस्तेमाल किया शांति प्रदान करने के लिए। और कई कलीसियाएँ कई जगहों पर जाकर स्थापित की गई। कई लोग वहाँ से तैयार होकर परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित हुए, लेकिन आज वहाँ ऐसी स्थिति है कि अंधकार की शक्तियों के विरोध में बात न करते हुए हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में बटे हुए हैं। और वहाँ ये शर्म की बात है। मुझे अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारी क्या स्थिति है तो मैं ये कहूँगा कि मेरी स्थिति उनके जैसी है, मैं उनसे अलग नहीं, मैं उनका ही हिस्सा हूँ। ये गलती मुझसे हो रही है, मैं उन पे हंस नहीं सकता, उनका मजाक नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं कह सकता कि वे नहीं जानते। यह काम करना, दोष लगाने का काम केवल शैतान का है। मैं उनके लिए पश्चाताप कर सकता हूँ, और इस प्रकार जैसे कि वो पाप मुझसे हुआ है। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में दानियेल की किताब में लिखा है, उस प्रकार का पश्चाताप कि प्रभु हमने तेरे विरोध में पाप किया है। मानता हूं कि वो गलती मेरी नहीं, उनसे हो रही है, लेकिन वो कलीसिया का हिस्सा है और मैं भी कलीसिया का हिस्सा हूं। मैं नकार नहीं सकता कि मेरे से गलती हुई है। वहां आपस में इस प्रकार के झगड़े हो रहे हैं कि पुलिस वाले आके सलाह देते हैं कि आप दूसरे को क्षमा करें। ये वो पादरी हैं जो खुद सिखाते हैं क्षमा करना, उनको पुलिस वाले शिक्षा दे रहे हैं। आज आपको और मुझको उन अधार्मिक वेदियों के विरोध में प्रार्थना करते हुए विजय पाना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत सबसे पहले खुद से होती है। जब मैं इस शिक्षा में आया, परमेश्वर ने मुझे मध्यस्थी की शिक्षा देना शुरू की। सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मुझे अपना खुद का छुटकारा करके लेना। पश्चाताप की प्रार्थनाएं कर रहा था। मेरे सामने प्रश्न खड़ा होता था कि और कौन सा विषय है, क्या बाकी रह गया है। प्रार्थना की ज़रूरत तो थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, शब्द नहीं मिल रहे थे,
कुछ थोड़ी देर की पश्चाताप की प्रार्थना करने के बाद समझ में पड़ जाता कि अब क्या करूं। उन दिनों में परमेश्वर ने मुझे जैकलिन हैसलमैन के साथ संपर्क में स्थापित किया और उनकी किताब मुझे मिली, और उस किताब को जब मैंने पाया तो उस किताब के अंदर पश्चाताप की प्रार्थनाएं दी हुई है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सहयोग के साथ जैकलिन हैसलमैन और डैनियल हैसलमैन ने ये किताब को लिखा है। इसके अंदर पहले वे शिक्षाएं देते हैं और बाद में पश्चाताप की प्रार्थनाओं के विषय में लिखा हुआ है। यह प्रार्थनाएं इस प्रकार से लिखी हुई है कि जब आप उसे पढ़ते हैं तो मानो आप प्रार्थना कर रहे हैं। और जब इस किताब के ऊपर काम करना शुरू किया तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार इस किताब के द्वारा पश्चाताप की प्रार्थनाएं की और अपना खुद का छुटकारा करके लिया। कुछ विषय ऐसे थे जो गंभीर थे, जिनके ऊपर 70 बार प्रार्थना करने मुझे पड़ी। मेरे अंदर बहुत घमंड था और इस पुस्तक से मुझे पता चला कि किस प्रकार से हमारे में कितने प्रकार के घमंड होते हैं। ऐसा नहीं कि कलीसियाओं में इसकी शिक्षा नहीं, लेकिन वहाँ मुझे और भी गहरे रूप से समझ में आया। और मैंने जब उनको अपने जीवन में पाया कि मैं पूरी तरह से घमंड में हूँ, मैं बार बार वो प्रार्थनाओं को करता, 70 बार की, ताकि मेरा छुटकारा हो सके। और आज भी अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं कहूँगा मैं पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाया हूँ। आज भी मुझे छुटकारे की ज़रूरत है। मैं इस किताब के बारे में आपसे कहता हूँ, यह है मुद्दई का मुंह बंद करना। इसका इंग्लिश संस्करण भी उपलब्ध है जिसका नाम है साइलेंसिंग द एक्यूजर। इस किताब के द्वारा मुझे छुटकारा मिला है और अधिकार मिला कि मैं अंधकार की वेदियों को तोड़ सकूं। अगर आप इस शिक्षा को और गहरे रूप में लेना चाहते हैं तो इस किताब के अंदर की दी गई प्रार्थनाओं को करें। हमें छुटकारे के लिए ज़रूर किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। एक बार कोई ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने छुटकारा दिया है वो आपके साथ प्रार्थना करें। जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, आप किसी भी अच्छे व्यक्ति के साथ जिसको आप जानते हैं जो छुटकारे का काम करते हैं उनके साथ मिलकर शुरुआत की प्रार्थना करें। बाद में इस किताब में की दी गई प्रार्थनाओं को कर अपने व्यक्तिगत छुटकारे को प्राप्त करें। परमेश्वर आपको और मुझको नए आयाम के लिए तैयार कर रहा है। कलीसिया को आज इस युद्ध में विजय होने के लिए परमेश्वर अपना ज्ञान और प्रकाशन दे रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सत्र को बंद करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके ज्ञान और प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, उन प्रार्थना के लिए जो प्रभु जी आपने हमको दी है कि हम पश्चाताप कर इन अंधकार की वेदियों से छुटकारा पाकर उनसे निरस्त होकर उनसे प्रभु जी पूरी तरह से अपने आप को छुड़ाकर हम आपके राज्य के कार्य के लिए उपयोग में आ सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लिए जो हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ा, कि प्रभु जी हम उस क्रूस के लहू को अपने उपयोग में लेते हुए अपना छुटकारा कर सकें। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इन प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा और हमारे सब लोगों का छुटकारा होने पाए और हम आपके लिए उपयोग में आए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।